प्रिय बीए फाइनल के विद्यार्थियों, जैसा कि आपने कल पहला पेपर दे ही चुके हो, अब आपका सेकंड पेपर है और उसको लेकर मैं आपको बहुत ही अच्छा एक मॉडल पेपर निकाल रहा हूँ, जिसमें मॉडल पेपर का पूर्णांक आपको पता है 100 होगा, भाग 3 होंगे। प्रथम भाग अति लघुतरात्मक प्रश्नों का होगा, जिसमें एक प्रश्न 2 अंक का 10 होंगे, 20 अंक का। द्वितीय भाग एक प्रश्न 7 अंक का 5 प्रश्न होंगे, 35 अंक होंगे, लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। तृतीय भाग में बड़े निबंधात्मक प्रश्न होंगे और 3 प्रश्न एक 15 अंक का होगा। तो आइए किस प्रकार का आपका पेपर होगा उसी को लेकर हूबहू मैं एक पेपर बनाता हूं। तो आइए अति लघुतरात्मक प्रश्न कैसे होंगे। नंबर 1, रमणीय अर्थ है प्रतिपादक शब्द काव्यम। काव्य लक्षण की प्रस्तुत परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की। तो बहुत ही अच्छा उत्तर, आचार्य पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर जी को आप पूरी तरीके से याद कर लीजिए, हो सकता है ये परिभाषा ऐसे कैसे हूबहू छपे। प्रश्न नंबर 2, आचार्यों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का कौन सा रूप माना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, और ये काव्य हेतु माने गए। रस सूत्र को देने वाले आचार्य कौन थे। तो रस सूत्र कौन सा था। विभानुभाव, व्यभिचारी, संयोगा, दृश्य, निष्पत्ति। और इसको देने वाले कौन थे। आचार्य भरत मुनि अपने काव्य ग्रंथ नाट्य शास्त्र में दिया है। रति नामक स्थायी भाव किस रस का है। तो मेरे हिसाब से आपको सभी स्थायी भाव याद होने चाहिए। और रति किसका है, श्रृंगार रस का। श्लेष अलंकार को कौन से अलंकार की श्रेणी में रखा जाता है। अलंकार दो प्रकार के हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जिसमें शब्द में चमत्कार, वहाँ शब्द, और अर्थ में तो अर्थ। तो श्लेष भी किसमें आता है, शब्द अलंकार। छंद में कुल कितने गण माने गए। छंद में कुल 8 गण माने गए, जिनका एक सूत्र है, याद रखना। ये माता राज बान सलगा, ये से यगण, में से मगण, तैसे तगण, रैसे रगण, जैसे जगण, बैसे बगण, और नैसे नगण, और सैसे सगण बनता है। लयगा को छोड़ देंगे। डय और ढय ध्वनियों की अधिकता किस काव्य गुण में होती है। तो विशेषता ये किसके हैं, ओज गुण के। ठीक है, डय और ढय ये एकदम से उत्साह का काम करते हैं। अश्लील शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर कौन सा काव्य दोष होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जैसा प्रश्न वैसे के वैसे। तो अश्लीलत्व दोष। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है और किसने कहा। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न 10वां, किन्हीं 2 आंचलिक कहानीकारों के नाम। आंचलिक जिनमें ग्रामीण परिवेश की अधिकता हो। तो फणेश्वर नाथ, रेणु, नागार्जुन, ये कैसे हैं, ये आंचलिक कहानीकार हैं। अब आते हैं लघुतरात्मक प्रश्न, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 1, काव्य लक्षण पर संस्कृत आचार्यों के मत को स्पष्ट कीजिए। यानी काव्य हेतु के विषय में संस्कृत आचार्यों ने क्या बातें कही, वो अपने को। अथवा महाकाव्य और खंड काव्य में 5 अंतर लिखने। महाकाव्य और खंड काव्य में क्या लिखने हैं, 5 अंतर। प्रश्न नंबर 2, अनुभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है, रस का अंग है अनुभाव, उस पर एक बहुत बड़ी विस्तार से टिप्पणी, क्योंकि अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, 4, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, पर उन पर टिप्पणी लिखनी है आपको। स्थायी भाव के विषय में आप क्या समझते हैं, प्रत्येक स्थायी भाव को आपको यहाँ समझाना होगा। प्रश्न नंबर 3, छंद निर्माण के कोई 4 अंगों पर टिप्पणी करिए। यानी कि छंदों का निर्माण किन किन को मिलाकर होता है। अथवा अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित समझाना, अनुप्रास के भेद समझाने। प्रश्न नंबर 4, माधुर्य गुण की 5 पहचान बताएं। तो माधुर्य गुण में कौन कौन सी पहचान है, उसके तरीके वो आपको यहाँ लिखने होंगे। और ग्रामत्व दोष को उदाहरण सहित समझाना। ग्रामत्व दोष क्या है, कैसे, कौन से, और उनके उदाहरण। जैसे मूंड पे मुकट धर्यो सोहत गोपाल, तो यह मूंड शब्द आंचलिक शब्द हो जाता है। निबंध विधा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको निबंध के विषय में लिखना है, निबंध क्या है, कहाँ से शुरुआत है, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ समझानी होगी। अथवा श्रेष्ठ संस्मरणकार आपको कौन लगा, अपने विचार लिखो। अच्छे संस्मरणकार कौन हैं, उनके विषय में आपको बताना है। तो वो एक ही थी, महादेवी वर्मा जी, और उनके संस्मरणों के विषय में आपको बताना। अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्न, कोई 3 करने। काव्य हेतु पर विस्तार से विवेचन कीजिए। तो काव्य हेतु को पूरी तरीके से समझाना होगा, ध्यान रखना है इस बात को। या निम्न में से 4 को समझे, यानी कि इन पर आपको उदाहरण सहित श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, शांत रस, विभत्स रस, करुण रस, यानी कि इनको पूरी तरीके से इनका रस विवेचन करते हुए इनके उदाहरण देने आपको। निम्न में 4 को उदाहरण सहित समझाइए। अलंकार है, यमक, उपमा, रूपक, श्लेष, असंगति, भ्रांतिमान। आपको जो अच्छे 4 लगे उनको करना होगा। काव्य गुण को उदाहरण सहित समझाना है। काव्य गुण क्या है, कितने हैं, उनके बारे में, और उनका एक एक उदाहरण आपको देना है। और लास्ट है, उपन्यास के विकास क्रम को समझाइए। तो उपन्यास विधा की कब से प्रारंभ हुआ, पहला उपन्यास कौन सा है, और उपन्यास की कालक्रम को किस प्रकार से बांटा है। जैसे पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, कौन कौन से उपन्यासकार थे, क्या क्या प्रकार थे, और ये आपको पूरी यात्रा समझा देंगे। मेरे हिसाब से आपको ये मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसको थोड़ा सा एक बार याद कर जाइए और अपने मुख्य पेपर को करिए।